अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज आप सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.8 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें दिया कि प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल R1 इक्वल टू 1:2:3। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आप रहेंगे मेरे साथ। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवन में हमें लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल करना है। अब इसने कहा कि प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसकी तीनों साइड लेंथ में बराबर होती हैं। हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में ट्राइंगल ड्रॉ करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड लेंथ में बराबर होती हैं। हम इनको एक्स 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 कह सकते हैं, इसे हम ए कह सकते हैं, इसे हम 2a भी कह सकते हैं। अगर हम इसको 2a कहें तो याद रखिए हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हम लिखेंगे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल की जो साइड है हमने उसे सपोज कर लेना है कि वो 2a है। 2a करने से मैंने बताया क्वेश्चन इजी हो जाता है। वैसे ए लिखने से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन 2a लिखने से इजी होता है। हम लिखेंगे s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस जो है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। आप वो लिखिए। अब इस क्वेश्चन में a b c तीनों के तीनों 2a के इक्वल हैं, तो आप इसमें लिख दीजिए 2a प्लस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 6a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3a। अब आप लिखिए, इसे आप कर दीजिए डेल के इक्वल। डेल भी मालूम करना पड़ेगा हमें, उसे भी यूज़ करना है, इसलिए डेल जो है वो बराबर होगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप यहाँ पर s की जगह s की वैल्यू लगाइए जो हमने 3a फाइंड की। 3a इंटू 3a माइनस 2a, a भी 2a है, b भी 2a है, फिर c भी 2a है। तो यहाँ भी 2a लिखिए, यहाँ भी 2a लिख दीजिए। ठीक हो गया जी। अब आप इसे लिखेंगे 3a में से निकलेगा तो a आ जाएगा, फिर a आएगा और फिर a आएगा। ये सारे मिलके हो जाएंगे a4 और ऊपर है स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट अलग कीजिए और यहाँ पे जब आप इसकी स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर। तो डेल हमारे पास स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर के बराबर है। हमें डेल मालूम कर लिया, एस भी हमें मालूम है। अब हम बारी बारी इनके फार्मूलाज मालूम करेंगे R और R1 के। उसको देखिएगा जी, हम यहाँ पे करने वाले हैं R के लिए, और R आपको मालूम है कि वो किसके बराबर होता है जी। R जो है वो बराबर है डेल बाय एस के। डेल की वैल्यू हमने जो मालूम की वो थी स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर, और s जो हमने मालूम किया वो 3a है। अब आप इसमें से इसे काटिए, ये कट जाएगा और r जो है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ से आपके पास स्क्वायर रूट 3a बचा, नीचे है 3 और 3 को आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। एक स्क्वायर रूट काटिए, आपके पास आ जाएगा a बाय स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू मिल गई। अब आप लिखिए r a b c बाय 4 डेल के बराबर होता है। r लिखेंगे हम, a भी आपका 2a है, यहाँ पर a b c तीनों ही 2a के बराबर हैं। आप इनकी वैल्यूज़ लिखिए। नीचे हो जाएगा 4 डेल, और डेल की वैल्यू हमने निकाली स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर। देखिए a और a स्क्वायर वो इसी स्क्वायर से कट जाएगा, 2 टू द 4 इस 4 से कट जाएगा। r बराबर हो जाएगा आपके पास 2a बाय स्क्वायर रूट 3, ये r की वैल्यू होगी। अब आपको R1 चाहिए, R1 होगा डेल बाय s माइनस a के इक्वल। R1 लिखिए आप,
डेल की वैल्यू आप मालूम कीजिए। डेल की वैल्यू है जी √3a डिवाइडेड बाय 3a माइनस 2a। अब आप R1 निकालिए। R1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3a डिवाइडेड बाय a, और यहाँ से ये a स्क्वायर था, a स्क्वायर एक एक कट जाएगा। हमारे पास R1 की वैल्यू हो जाएगी √3a। हमने R1 R2 इन सब की वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं, और अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे। मतलब वो साइड थी आपके पास R रेशो R1। R जो आपने मालूम किया वो यहाँ था, ये था a/√3। आप इसे लिखेंगे a बाय √3 रेशो R की वैल्यू आपने ये निकाली 2a बाय √3 रेशो R1 की वैल्यू निकाली √3a। अब आपको यहाँ याद रखना होगा कि इसे बनाना है हमने 1। ये 1 तब बनेगा जब इसको √3 बाय a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो आपने सारे जो ये टर्म हैं इन तमाम को √3 बाय a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय √3 बाय a ऑन बोथ साइड तो खैर इसमें होना ही नहीं, मल्टीप्लाई कर देना बस, सिंपल मल्टीप्लाई। तो ये क्योंकि वो है रेशो को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हम इधर ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जनाब ये आपके पास बन जाएगा, हमने इसको √3 बाय a से मल्टीप्लाई करना है और a बाय √3 ऑलरेडी है। फिर हम इसको √3 बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a बाय √3 ऑलरेडी है। हम इसको √3 बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में √3a वैसे का वैसे ही है। √3 से a से कट जाएगा, ये a से कटेगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ से a कट जाएगा और बाकी जो बचेगा यहाँ से 1, क्योंकि ये सब कट चुका है आपस में, 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से √3 का स्क्वायर बनेगा क्योंकि 2 टाइम्स √3 बचा हुआ है। आप इसे काटिए, ये देखिए जी 1 √3 आपके पास आ जाएगा और ये हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 में हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट के या राइट को लेफ्ट के इक्वल करना है। आप राइट हैंड साइड लिखिए, राइट हैंड साइड जो कि R² cot α/2 cot β/2 और फिर है cot γ/2। आप R की जगह R की वैल्यू लिखिए। R होता है डेल बाय S, अगर R² है तो ये बन जाएगा del²/S²। cot होता है tan का उलट, tan α/2 की जो वैल्यू है आप उसे उलट दीजिए तो cot की बनेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगी। S इंटू S माइनस a डिवाइडेड बाय S माइनस b इंटू S माइनस c, ये cot की वैल्यू बनेगी क्योंकि tan में ये डिवीजन में होता है और ये डिवीजन वाला ऊपर होता है। अच्छा, इसी तरह से अब हम वैल्यू लेंगे cot की, तो cot β/2 की, वो बनेगी S इंटू S माइनस b डिवाइडेड बाय S माइनस a इंटू S माइनस c होगा। इसी तरह से आप लिखेंगे cot γ/2 को, यानी S इंटू S माइनस c ओवर S माइनस a इंटू S माइनस b। हमने इन तीनों फार्मूलों को लिख डाला। अच्छा, अब आप इन सब को एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो यहाँ है आपके पास del²/S², और इनको जब अभी एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो S यहाँ पे 1 2 3 टाइम है, तो आप उसे S² इंटू S इंटू S माइनस a S माइनस b और S माइनस c लिखिए। डिवीजन में देखें, S माइनस a 2 टाइम S माइनस b 2 टाइम C भी 2 टाइम, तो आप इसे S माइनस a इंटू S माइनस b इसका स्क्वायर और S माइनस c स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप इसे लिखिए del² डिवाइडेड बाय S² और इनकी स्क्वायर रूट अलग अलग कीजिए, तो इसकी स्क्वायर रूट कट के S बचेगा और बाकी जो है वो बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस a S माइनस b और S माइनस c। तो ये नीचे क्या बचेगा, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगी, तो
तो ये भी होगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप देखिए कि एक s कटा और ऊपर आपके पास है डेल स्क्वायर, ये बन जाएगा डेल, और नीचे यहाँ से एक s बचा हुआ है वो इनसे मिल जाएगा, ये हो जाएंगे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल ओवर डेल स्क्वायर और डेल स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास जो बना वो है डेल, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। पार्ट नंबर 2 में हमें s टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन बीटा बाई 2, टेन गेमा बाई 2, यानी ये तीनों जो कोना हमने r के इक्वल प्रूव करना है। तो आप लिखिए s रहेगा वैसे ही, और टेन का जो फार्मूला होता है वो होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। इसी तरह टेन बीटा बाई 2 का फार्मूला होता है s माइनस ए, एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस बी। इसी तरह टेन गेमा बाई 2 का फार्मूला होता है s माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूले हमने लिखे। अब हम इनको एक्स के रूट में लिखेंगे। जब एक्स के रूट में लिखेंगे तो फिर ये बन जाएगा आपके पास s माइनस ए 2 टाइम है, ये देखिए जी, s माइनस ए 2 टाइम, s माइनस बी भी 2 टाइम, s माइनस सी भी 2 टाइम है। डिवीजन में आ जाएगा s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए, फिर होगा s माइनस बी, फिर हो जाएगा s माइनस सी। ये देखें s यहाँ पे 3 थे, मैंने उसको स्क्वायर और s बनाया, क्योंकि स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे और s रहेगा अंदर ही, वो इसको डेल बना देगा। तो जनाब s आपके पास हुआ, इनकी स्क्वायर रूट आप अलग अलग कीजिए। ऊपर होगा s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, और डिवीजन में ये s स्क्वायर है, ये हो जाएगा s, और इसकी स्क्वायर रूट आप अलग कर देंगे, s इंटू एस माइनस ए हो जाएगा, फिर होगा s माइनस बी और लास्ट में s माइनस सी होगा। s को हम ऐसे काट देंगे, और बल्कि s को ऐसे काटना ही नहीं था, सॉरी, आप इसे नहीं काटेंगे, s लिखेंगे और ये s रहेगा, ये ऊपर वाला बन जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर, नीचे होगा s और ये होगा आपका डेल। अब एक डेल आपने काट देना है, डेल बाय s बचेगा, और डेल बाय s किसके बराबर होता है जी, वो आपको मालूम है, वो r के बराबर होता है। आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। नंबर 3 में माय डियर हमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट बनाना है। लिखिए राइट हैंड साइड, और अब आप लिखिए 4r cos अल्फ़ा बाई 2 cos बीटा बाई 2, फिर लिखिए cos गैमा बाई 2। अब आपको cos के फार्मूले लिख देना होंगे। पहले आप तो लिखें 4r होता है ए बी सी बाय 4 डेल के इक्वल, स्मॉल r होता है डेल बाय s के इक्वल, cos अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू होती है हमारे पास, ये देखिए जी, cos का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह से जो बीटा बाई 2 होता है वो s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी होता है। इसी तरह से s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी होता है। हमने तीनों फार्मूले, बल्कि पाँचों, r cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा, सबके फार्मूले लिख डाले। अब 4 से कटा, डेल डेल से भी कटा, आपके पास जो बचा वो है जी ए बी सी बाय एस, और इन्हें तो आपको एक्स के रूट में लिखना होता है। जब एक्स के रूट में लिखेंगे तो s लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि s 3 थे, और एक s यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि इसने इसके साथ मिल के डेल बना देना है। ठीक है जी। डिवीजन में a 2 टाइम, b भी 2 टाइम, c भी 2 टाइम। अब आप इन्हें इसके रूट से अलग कीजिए, ये होगा ए बी सी बाई एस। जब इनकी इसके रूट अलग करेंगे तो s बनेगा, और इसकी इसके रूट अलग करेंगे तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी होगा। नीचे वालों की इसके रूट अलग होगी तो इनके स्क्वायर कट जाएंगे, ए बी सी से कट जाएगा, s को आप s से काट देंगे तो ये क्या बचा,
ये बचा डेल, और डेल ही हमारी लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट से राइट बनाना बहुत आसान रहेगा। 1/2 r होगा, और अब आप लिखिए 1/2, ये जो r है ये होता है डेल बाय s के इक्वल, और ये जो r है ये ABC/4 डेल के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि डेल को डेल से काट सकते हैं, और आप यहाँ से 2 को इससे काटें तो 2 आ जाएगा। हमारे पास ये बचेगा 1/ABC/2s, ये 2 और ये s, हम इसे 2s लिखेंगे। ये उलट जाएगा तो ये बन जाएगा 2s/ABC। अब 2s किसके बराबर होता है जी? अगर आपको याद हो तो s होता है a+b+c/2, और अगर 2 इस तरफ आ जाए तो फिर 2s बनता है b और प्लस c, ये इसके बराबर होता है। तो फिर हम इस 2s की जगह पर a+b+c लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे a+b+c, और डिवीजन में है abc। आप इसे a/abc लिखिए, इसे b/abc लिखिए, इसे c/abc लिखिए। यहाँ से a कटेगा, यहाँ से b कटेगा, यहाँ से c कटेगा। ठीक हो गया जी। बाकी जो बचा 1/bc, 1/ca, 1/ab, ये बचा, और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है जी। तो माय डियर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यकीनन आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर अच्छी समझ आई है तो फिर एक लाइक तो बनता है। एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।